आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या आपका भी बैंक डीएलसी जमा करने से मना कर रहा है या फिर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में आसानी से जमा कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जिन लोगों का डीएलसी जमा करने जा रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, तो आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और दोस्तों, आपको पता है कि हम सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ताकि आप आराम से घर बैठ करके ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे भी लॉग इन करके सारी चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने, अगर आप एटीएच इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे बहुत सारे स्पर्श पेंशन पोर्टल और लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब आपका नेम टैग करके हर रोज शाम को 8 बजे अपलोड करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि ये है कि बेसिकली जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करने जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक वाले आपको मना कर देते हैं कि नहीं, अभी वो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, आप खुद से कीजिए। तो देखिए बेसिकली क्या है कि बैंक के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका स्पर्श पेंशन पोर्टल की तरफ से यानी कि पीसीडीए से लिंक हो चुका है ऑलरेडी। और वो इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बेसिकली आप जब इस लेटर पे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लेटर है बेसिकली सीपीसी हेड का एक लेटर है, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर बाय द बैंक्स, यानी कि ये मीटिंग हेल्ड हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को ही। और उसी टाइम पर ये बता दिया गया था कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है, पीसीडीए का निर्देश आ गया था कि अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो आप डायरेक्टली बैंक में भी जाकर के जमा कर सकते हैं, खुद से जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फेस को आइडेंटिफाई करके जमा कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन लगा करके जमा कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कर करके वहां से भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पोर्टल पे, या फिर दोस्तों आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप आराम से जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। और अपने घर से बैठ करके आप अपना फेस आइडेंटिफाई करके लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहे हैं और बैंक वाले आपको मना कर रहे हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ये लेटर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना और ये मैंडेटरी है, वो सबमिट करेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो अलग अलग ब्रांचेज है उनके तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो वो बोल रहे हैं वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से बिल्कुल ही मना कर दे रहे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लें, और उसके बाद आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो सबमिटेड है वो लिंक हुआ है या नहीं। क्योंकि आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, मेक श्योर रहना है कि वो आपके स्पर्श पोर्टल से लिंक हो जाए। और दोस्तों, अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं, जैसे कि आपके पास अपना पासबुक होना चाहिए जिसमें आपका पेंशन आता है, आपके पास स्पर्श का पीपीओ या फिर ई पीपीओ नंबर होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों आपके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में लेकर के जाना है और आप आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और वो 110% श्योरली वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे हमारे पेंशनर लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो क्या करें। तो देखिए, उनके लिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत मुश्किल है और वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डिजिटली ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जा करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना होगा कि बैंक में जा करके ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और बैंक को पीसीडीए ने ऑलरेडी ये निर्देश दिया है कि जिनका मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है उनको भी वो एक बैंक वाले एक मैनुअल फॉर्म देते हैं लाइफ सर्टिफिकेट का, वो फिलअप करके उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। चलिए दोस्तों, अभी मैं कुछ लेटर की बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द बैंक्स, मीटिंग हेल्ड ऑन दिस सब्जेक्ट
As per Spurs has been implemented, large number of pensioners have been migrated on Spurs. Communication through various modes, that is SMS, mails, circulars and outreach programs are being done to inform them about annual identification life certificate to be done by Spurs. यानी कि Spurs की तरफ से जितने भी लोग पेंशनर्स हैं उनका जो डेटा माइग्रेट हुआ है उनको SMS ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया गया है। अब जो लोगों का डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्स में, अब वो स्पर्स पेंशन पोर्टल अगर खुद से लॉगिन नहीं कर पा रहे, वैसे तो अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसलिए पीसीडीए ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहला स्टेप तो यही बताया था कि आप किसी भी बैंक में जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा स्टेप ये था कि आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में भी जा करके अपना सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट द बैंक्स में कैप्चर द लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द पेंशनर्स आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द बैंक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर माइग्रेशन स्टेटस। यानी कि माइग्रेशन उनका हुआ हो या नहीं हुआ, बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और फॉर्मेट ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट डिटेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है पीपीओ नंबर और ई पीपीओ नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नेम ऑफ द पेंशनर जो फैमिली पेंशनर है, क्लास ऑफ पेंशनर ये आपको ध्यान रखना है, ए फॉर सर्विस पेंशन होता है और बी फॉर फैमिली पेंशन। तो जब आप बैंक में सबमिट कर रहे हैं और आपको जब फॉर्म मिलता है तो आपका अगर खुद का पेंशन है, सर्विस पेंशन है तो ए पे टिक मार्क करेंगे, और अगर आपका फैमिली पेंशन है तो बी पे टिक मार्क करेंगे। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट ये ऑलरेडी बैंक्स को सबको सबमिट करना है, स्पर्स को। यही तो रीजन है ना कि आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर रहे हैं या बैंक में जमा कर रहे हैं या मैनुअली कर रहे हैं, आपको बस जमा कर देना है, उसके बाद स्पर्स पोर्टल पे वो डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आप किसी भी ब्रांच में जा करके जहाँ पर आपका पेंशन मिलता है आप वहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और जीवन प्रमाण के बारे में भी देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है, जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो बेसिकली स्पर्स पोर्टल वाले क्या है कि वो डेटा कैप्चर करते हैं और 24 घंटे या एक वीक में वो डेटा आपका स्पर्स पेंशन पोर्टल में ऑलरेडी शो हो जाएगा, और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट हमेशा आपका 2023 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ सर्टिफिकेट आप कभी भी सबमिट कर रहे हो, किसी भी मोड से सबमिट कर रहे हो, आपको अपने स्पर्स पोर्टल पे लॉगिन करके वो स्टेटस जरूर देख लेना है कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है वो स्पर्स पोर्टल से लिंक्ड हो चुका है, क्योंकि आपका डेटा आज के टाइम पे स्पर्स पोर्टल में माइग्रेट हुआ है, इसलिए ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के अलग अलग मोड्स हो सकते हैं, लेकिन चेक आपको स्पर्स पोर्टल पर ही आकर के करना है। अब दोस्तों और अगर नीचे आते तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द डीपीडीओज, यहाँ पर भी देखिए ये ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में बताई हुई हैं। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि अगर आप बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहे हैं तो बैंक आपका लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल सबमिट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पीसीडीए और बैंक्स के बीच में ऑलरेडी ये मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने ये नोटिस दे रखा है। अगर आपका बैंक मना करता है तो आप बैंक को ये लेटर दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनको वो सबमिट करना है। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके एमएलसी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। मेक श्योर रहे कि आप अपना स्पर्श का पीपीओ और ईपीपीओ नंबर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। जिन लोगों का आधार कार्ड से आइडेंटिफाई है, यानी कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है। आप आराम से जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का यूज करके या फिर बायोमेट्रिक का डिवाइस का यूज करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस आपको सारी जानकारी समझ आई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्पर्श पेंशन पोर्टल में देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस अगर आपको स्पर्श की तरफ से यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, फर्स्ट टाइम आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, आधार कंसेंट अपडेट करना है, पैन कार्ड अपडेट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। लाइफ सर्टिफिकेट को आप सबमिट कर सकते हैं जीवन प्रमाण एप्लीकेशन पे जा करके, या फिर आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया बैंक में भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद 24 घंटे आने के बाद या फिर एक वीक के आने के बाद आपको वही लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस स्पर्श पोर्टल पे जैसे ही लॉगिन करेंगे आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको प्रॉपर वे में गाइडलाइन करें। और दोस्तों अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।